अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने वाले लवलेश, सनी और अरुण को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आज प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में इनकी पेशी होने वाली थी। सबकी नजरें बनी हुई थी कि क्या होगा, कोर्ट क्या सवाल करेगा, क्या जवाब निकल कर सामने आएंगे। तीनों शूटर्स जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तुरंत सरेंडर कर दिया, वो क्या कोर्ट में गिड़गिड़ाएंगे या फिर कि माफी मांगेंगे या फिर कि सच उगल देंगे। कई तरह के सवाल खड़े हुए, तो इन सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देंगे कि कोर्ट में क्या हुआ, एसआईटी ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा और इन शूटर्स ने क्या कहा। फिलहाल सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसआईटी ने कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कहा और कोर्ट ने इस पर क्या जवाब दिया है। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि अतीक अशरफ के तीनों हमलावरों की कस्टडी रिमांड मंजूर, 4 दिन पूछताछ करेगी एसआईटी। आज शाम करा सकती है सीन रिक्रिएट, तो सीन का रिक्रिएशन हो सकता है उस अस्पताल में जहां पर अतीक अशरफ की हत्या हुई थी। आगे इसमें लिखा है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या के तीनों आरोपियों की 4 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी गई है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार की सुबह प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान कोर्ट में भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई। पुलिस वाले गमछे से मुंह बांधे हमलावरों को लेकर कोर्ट के परिसर में दौड़ाते हुए नजर आए। हमने आपको वीडियो दिखाया कि किस तरीके से दौड़ाते हुए पहुंचाया गया, जबकि गाड़ी को बिल्कुल गेट के पास लगाकर उन्हें अंदर एंटर करवाया जा सकता था। फिलहाल आगे खबर में लिखा है कि एसआईटी ने हमलावरों की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी यानी कि रिमांड दे दी है। तो एसआईटी की तरफ से पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। उसी के साथ एसआईटी आज शाम उस सीन को रिक्रिएट भी कर सकती है जहां पर अतीक अशरफ की हत्या हुई थी। उस सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। अब ये सीन रिक्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है ये जो शूटर्स हैं वो भी वहां पर ले जाए जाएंगे। देखिए खबर में लिखा भी है कि बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए अलग स्तर से 2 एसआईटी का गठन हुआ है। माना जा रहा है कि एसआईटी इस हत्याकांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमलावरों को घटना स्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट भी करा सकती है। आज शाम को ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके अलावा हमलावरों से इस घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की जानी है। फिलहाल उन्हें कोर्ट परिसर से प्रयागराज पुलिस लाइन ले जाकर पूछताछ की जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कोर्ट के बाहर उन्हें दौड़ाते हुए कोर्ट रूम में ले जाया गया। अब इसके बाद से लगातार खबरें चलाई जा रही हैं कि कोर्ट रूम में इन शूटर्स ने क्या कहा। बड़ी बड़ी खबरें चलाई जा रही हैं। कुछ खबरें आपको दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इन शूटर्स ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। सबसे पहले आप जी की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, एक बबल भी लगाया गया है जो लवलेश तिवारी है उसके मुंह पर लिखा है कि साहब उन्होंने हमें कहा, और सवाल है वकील का, शूटर ने उगल दिया राज, किसके कहने पर मारा था अतीक। तो इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, लाइव विजुअल दिखाए जा रहे हैं। आज तक कैसे पीछे रह सकता है, सबसे तेज है, उसने भी खबर चलाई है कि कोर्ट के अंदर क्या बोले अतीक के शूटर्स लाइव। तो इस तरह की खबरें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अतीक के जो शूटर्स हैं उन्होंने क्या कोर्ट में कहा है, क्या नहीं कहा है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल आपको बता दें कि जहां तक जानकारी निकलकर सामने आई है, इन शूटर्स ने कोर्ट में कुछ भी नहीं बोला। कयास तो लगाए जा रहे थे कि गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एसआईटी ने रिमांड मांगी 7 दिन की और कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दे दी है। अब फिलहाल पूछताछ की जाएगी और कई राज से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि एसआईटी ने 20 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। इन 4 दिनों की जो रिमांड दी गई है इसमें यही 20 सवाल पूछे जाएंगे। जो सवालों की लिस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बताती हूँ, एक एक करके बताती हूँ कि क्या बड़े सवाल हैं जो कि एसआईटी इन 3 शूटर्स से पूछने वाली है। खबर देखिएगा जी की, इसमें लिखा है कि अतीक अहमद हत्याकांड के जल्द ही खुलेंगे राज, हत्यारों से एसआईटी पूछेगी ये 20 सवाल। तो ये जो 20 सवालों की लिस्ट है ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये सवाल कोर्ट रूम में उनसे पूछे जाएंगे और वो जवाब क्या देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दूं कि ये 20 सवाल कोर्ट रूम में नहीं बल्कि 4 दिन की रिमांड में पूछे जाएंगे।
देखिए, इन सवालों पर अगर नजर डालें तो एक एक करके आपको सवाल बताती हूँ। देखिए, लिखा है खबर में कि अतीक अशरफ के हत्यारों से पूछे जाएंगे ये 20 सवाल। पहला सवाल, अतीक अशरफ का मर्डर क्यों किया? क्यों किया सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोग जो ये तीनों हैं, ये जो छोटे 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 23 साल का है, इतनी उम्र में क्या हो गया कि अतीक अशरफ का जाके हत्या करते हैं, वो भी पुलिस घेरे में जाकर करते हैं। और बाद में जब कनेक्शन निकाला जाता है तो इनका कोई कनेक्शन नहीं निकलता। खबरें चलाई जाती हैं कि नाम कमाने के लिए किया, पैसा कमाने के लिए किया, लेकिन नाम कमाने और पैसा कमाने के लिए इतना बड़ा हत्याकांड नहीं किया जा सकता, ये सबको समझ में आता है। दूसरा सवाल देखिएगा कि हत्याकांड की साजिश के पीछे कौन है? मर्डर तक हथियार कैसे पहुंचे, कैसे मिले? तो हथियारों की बात की जाए तो 5 लाख से लेकर 7 लाख तक के बताए जा रहे हैं। इन लोगों के अगर घर की बात करें तो खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। 7 लाख तक के हथियार इनके पास कैसे आए, कहां से आए, सबसे अहम सवाल। चौथा सवाल देखिएगा, इसमें लिखा है कि हत्याकांड की प्लानिंग कैसे की, क्योंकि ये तीनों अलग अलग जगह से पहुंचे थे। कहा जा रहा है तीनों के पास मोबाइल भी नहीं था। कैसे प्लानिंग हो गई 48 घंटों में, और 48 घंटों में जाकर वहीं प्रयागराज में उन दोनों को मार दिया? सवाल अहम बनता है। पांचवा सवाल देखिएगा, इसमें लिखा है कि हत्याकांड के लिए फंडिंग कहां से मिली? जरूरी है फंडिंग मिली होगी, तभी हथियार खरीदे, तभी वहां पर पहुंचे और तभी हत्याकांड को अंजाम दिया। छठा सवाल, हत्याकांड की प्लानिंग में कौन कौन शामिल है? सातवां, क्या किसी और के इशारे पर की गई है हत्या? आठवां, क्या तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा गहरा है कि ये जानते थे कि नहीं जानते थे। तीनों एक दूसरे से कैसे मिले? जिस बाइक से आए वो कहां से मिली? मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहां से लिया गया? क्योंकि ये लोग मीडिया कर्मी बनकर बैठे थे। अभी तक तो जो गोदी पत्रकार है वो खबरों की हत्या करते थे, अब हत्यारे पत्रकार बन गए। फिलहाल ये भी पूछा जाएगा कि ये आई कार्ड और ये कैमरा कहां से ले आए भैया। आगे देखिए, 12वां सवाल है कि इस डबल मर्डर में और कौन कौन शामिल है? बिना मोबाइल के तीनों एकजुट कैसे हुए? ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब मोबाइल नहीं था तीनों एक साथ पहुंचे, एक साथ बंदूक चलाई, जैसे ही वो आया तीनों एक साथ वहीं मौजूद थे। कैसे कांटेक्ट हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है और मोबाइल की खोजबीन की जा रही है। चौथा सवाल देखिए, इसमें लिखा है कि क्या किसी माफिया गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं? मर्डर की प्लानिंग कब से कर रहे थे? प्रयागराज कैसे पहुंचे? महंगी जिगाना इस पिस्टल के लिए पैसे कहां से आए? मैंने बताया कि बहुत महंगी है। रात में अस्पताल आने की जानकारी कैसे मिली? अतीक अशरफ की लोकेशन किसने दी? हत्याकांड के बाद भागे क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल, कोई नहीं भागा, जरा से भी कोशिश नहीं की भागने की, और तीनों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। तो ये वो अहम सवाल हैं जो कि एसआईटी पूछने वाली है इन 3 शूटर से। वैसे इन शूटर से ये सवाल किए जाएंगे तो हो सकता है कि जवाब अलग अलग निकल कर सामने आए, लेकिन आपको बता दूं कि जो इन तीनों शूटर्स के जो परिवार वाले हैं वो एक ही जवाब दे रहे हैं। जब भी उससे कोई सवाल किया गया, मीडिया में जब भी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई, तो सबका कहना है कि इन्होंने घर छोड़ दिया था। इन तीनों से हमारा, यानी कि लवलेश के परिवार का कहना है कि हमारा लवलेश से कुछ लेना देना नहीं, सनी के परिवार का कहना सनी से कुछ लेना देना नहीं है, और अरुण के परिवार वाले भी सेम बयान दे रहे हैं। तो ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, ये सब निकल कर सामने आएगा। फिलहाल पूछताछ अभी बाकी है। इस पूरी खबर पर और इन सवालों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।